काफी सुविधाएं करी हैं। पानी बोतल खाने पीने से सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। गौरव गौतम जो सर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। पलवल, आज पलवल में एक दुखद घटना हुई। यहाँ पर 35 से लगभग झुग्गियां बताई जा रही हैं। हमारे मौके पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, पीछे तक लोगों का जितना सामान था, जीवन भर की कमाई थी, वो सभी आग में झुलसकर खत्म हो चुका है। ये छोटे छोटे से बच्चे मैं आपको दिखा दूं, छोटे से बच्चे आपको दिखा दूं, इनकी जो पढ़ाई की जो किताबें थी, इनके जो पन्ने थे, वो भी इस राख में जलकर कहीं ना कहीं राख हो चुके हैं। किस तरीके से इन गरीब परिवारों पर ये आग इनकी पूरी जीवन भर की कमाई पर एक आफत बनकर टूटी है। आप देख सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे इन किताबों से पढ़ते होंगे। अब बच्चों से भी पूछेंगे कि आपकी बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। आपकी तो बुक जल गई सारी, कैसे पढ़ोगे अब? सारी जल गई। बोल ही नहीं पा रहे सर, किस बात पे बोल ही नहीं पा रहे, कुछ बात बच्चे डरे हुए हर चीज से। बच्चे ये किताबें जल गई हैं, घर का सारा सामान जल गया है, सारा कुछ जला पड़ा है। बच्चे बोल नहीं पा रहे, डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सिलेंडर सारा कपड़े और सारा जल गया। आप ये बता रहे कि पूरे जीवन भर की कमाई वो सारी चीजें चली गई हैं आपकी? सर सारा कुछ चला गया जाए, खाली ये कपड़ा बचा है हमारे, जो भी है खाली, कुछ भी नहीं है। गाड़ी घोड़े सारे कुछ हमारे जल चुके हैं सारे। अब तो हम क्या करेंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा हमारे संग। यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रशासन से मंत्री, जो खुद खेल मंत्री हैं, वो भी आपको रहने खाने की व्यवस्था देकर गए हैं, उनके लिए क्या कहना? सर कब तक दोएंगे भाई? 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर जब भी यहीं आ जाएंगे सर हम। नहीं आएंगे, उनके लिए भी आपसे क्या बोला है कि आपकी किस तरीके की मदद वो करें? फिलहाल तो ये खाली वहाँ इंतजाम कर रखा हमारा, खाली धर्मशाला में खाने पीने का खाली बस। ये भी लोगों से सुनने में आ रहा है कि कही है कि आपको जो आपका नुकसान हुआ है वो दिया जाएगा। वो क्या, जो नुकसान हुआ दिया पड़ेगा, जो मिल जाए तो है सर। बात तो मिलने की है। नुकसान देखो, आप खुद नुकसान देख लो, वहाँ से वहाँ तक सारा कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। कहाँ तक जीवन भर की कमाई जो हमारी, सारा कुछ चला गया हमारा। सब कुछ खाली ये कपड़े बचे हैं खाली बस। बच्चों की पढ़ाई भी सारा कुछ चला गया सर, कुछ भी। क्या नाम है जी आपका? सर हमारा नाम फूल सिंह है जी चिकपर देवाले है जी सर। और जब ये आग लगी थी उस साइड से इस साइड तक, ये सारा सब कुछ जितनी झुग्गियां थी हमारी 15-20 18-20 जो भी थी सारी जल गई सर। 10-15-20 मिनट के बीच में ही सारा सब कुछ जल गया। जो पैसे रखे हुए थे, चीज भी रखी हुई थी सर, वो सारी जल गई। सिर्फ बच्चे थे, वो पढ़ने स्कूल गए थे, इसलिए बच्चे बच गए। यहाँ पर और भी कुत्ते वगैरह थे, ये सारी चीजें, ये जानवर थे छोटे छोटे, ये सारे भी जल गए। इसमें बच्चे भी होते तो वो भी नहीं बचते सर। कुछ लोगों से हमने बात करी, वो मंत्री की काफी बड़ाई कर रहे हैं कि वो मौके पर आए, मौके पर आश्वासन दे के गए। हाँ सर जी, वो आए थे, कह के भी गए हैं। बाकी आगे के लिए क्या होता है ये हमें भी नहीं मालूम। कुछ मौके पर आना कैसा लगा उनको? मौके पे आए थे, वो बढ़िया लगा। उन्होंने कही थी बात के लिए, थोड़ा भोजन का भी यहाँ पे सुविधा भी की है यहाँ पे मंदिर में, जो धर्मशाला। हाँ रहने के लिए भी, हाँ रहने के लिए भी उन्होंने बोला था कि अभी यहीं रहो, जो है जैसा भी होगा वो किया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पे पूरी जलकर राख हो चुके हैं पन्ने। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये लोग हैं, 15 से 20 झुग्गियां बता रहे थे। और अभी इनके रहने खाने की व्यवस्था, यहाँ के खेल मंत्री गौरव गौतम के बारे में जब हमने इन लोगों से पूछा तो कहा है मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन को सख्त आदेश हमारे लिए दिए हैं और जो भी हमारे लिए सुविधा हो सकती है वो की गई है। फिलहाल रिसेंटली तौर पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो भी हम आपको अपनी इस वीडियो में अभी दिखाएंगे आगे चलकर कि कहाँ इन्हें ठहरने की व्यवस्था दी गई है, कैसा इनका खाना आया है, वो भी अभी हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से दें। आप देख सकते हैं खाने के जो सुविधा है इनके लिए पलवल प्रशासन ने पूरी अभी कर दी है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने इन्हें रहने के लिए, यहाँ जो झुग्गियों में आग लगी है, ये रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गद्दे लत्ते सभी से लेकर आप देख सकते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं, रह रहे हैं। और ये छोटे बच्चे देख सकते हैं बेघर हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें रहने की व्यवस्था प्रशासन, पलवल प्रशासन की तरफ से और यहाँ के शासन की तरफ से की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सुबह इनकी सभी झुग्गियों में
आग लग चुकी है, कुछ इनके पास बचा नहीं है रहने खाने के लिए। अभी खाना आया है, इनसे पूछ लेते हैं। जी, अभी खाना आया है आपका, खा के देखा कैसा खाना? हाँ, अच्छा खाना है, सही है। रहने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। मेरा नाम लक्ष्मी है। मंत्री गौरव गौतम मौके पर आए, लोगों से हमने बात करी है, उन्होंने आपको खाने रहने की आश्वासन दिया है। कितना संतुष्ट है, कितना आपको भरोसा है? यही बोल के गए हैं, हम करवा देंगे सारी चीज की सुविधा, यही सर बोल के गए। व्यवस्था करवाइए, किस तरीके की लगी है हाल फिलहाल में जैसे? फिलहाल में तो यही है सर, ने थोड़ा बहुत ऐसा ही है, बच्चों जाए ना छाया मिल गई बस, बाकी तो सब कुछ हमारा बर्बाद ही हो गया सर। कितने का नुकसान आपका हुआ? मेरा तो काफी ज्यादा हो गया सर, मैंने लोन उठाया था, मैंने चिक चटाई की दुकान खोली थी, अभी मेरे 9 महीने हुए शादी को, वो भी मेरे शादी का सारा सामान जल गया, और वो भी चिक चटाई का जितना भी सामान था सारा कुछ जल गया। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मंत्री से और यहाँ के प्रशासन से? सर हमारी मदद कीजिए, हमारा जितना नुकसान हुआ है उसका हमें दी जाए। तो आप देख लीजिए, इनकी एक उम्मीद है मंत्री से कि इनका जो नुकसान हुआ है वो इन्हें दिया जाए, इन्हें मिले। जी, क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं, हम गरीब आदमी है, हमारे पास ना हमारा कोई परमानेंट घर है, ना हमारा कोई पक्का ठिकाना है। सर जो हमारे नुकसान हुआ है सर, उसकी भरपाई की जाए, हमारे लिए हमारा घर दिया जाए। जैसा हमारा घर उजड़ा है सर, हमें कई जगह दिया जाए, हमें शिफ्ट किया जाए सर, उस नुकसान की भरपाई दी जाए। सरकार से बस इतनी विनती है सर कि हमें अपने ठिकाने भी पहुंचा दी। सर गरीब आदमी है हम, कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को लेके रात में सड़कों पे कहाँ पे लेके सोएंगे, रात का टाइम है। ये यहाँ पर जब तक रह रहे खाने पीने की सुविधा हो रही है तब तक हो रही है, तो यहाँ पर जिंदगी थोड़ी निकट जाएगी सर, ये बताओ। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल में मंत्री जी खुद आए आपके पास, किस तरीके का भरोसा आपको दे के गए हैं, क्या कह के? सर भरोसा दे के गए, उन्होंने हमारी काफी सुविधाएं करी है, पानी बोतल खाने पीने से सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। गौरव गौतम जो सर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने इस मुसीबत में हमारा साथ दिया, इस मुसीबत में हमारे साथ खड़े हुए। क्या उम्मीद है आगे उनसे? उम्मीद सर यही है कि उनसे उम्मीद कि हमें हमारा ये जो हमारा बिगड़ा है, ये झोपड़ी जो भी है हमारा, सर उनसे यही उम्मीद है कि हमारा फिर से बनाया जाए और हमें अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए। तो ये एक माँ है जिन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, हमारी जो पहले जैसी रहने खाने की सुविधा थी जिस जगह पे थी, मंत्री से अपील है, उम्मीद है, क्योंकि युवा मंत्री है, युवा चेहरे हैं पलवल के, और कुछ भी ऐसी घटना होती है तो पूरे पलवल की निगाह उनके ऊपर बनी रहती है। पलवल को ठीक तरीके से चलाने और ठीक तरह से संवारने के जिम्मेदारी को खुद मंत्री लेके चले हुए हैं। खुद खेल मंत्री पलवल की विभिन्न व्यवस्थाओं को सुधारने में, जैसा लोग बता रहे हैं, लगे रहते हैं आए दिन, स्वच्छता को लेकर आए दिन काफी, और पलवल में खूबसूरती को लेकर पलवल को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन बीच ही में इस तरीके की हादसे भी जब हो जाते हैं तो उनका किस तरीके का एक्शन रहता है, किस तरीके का उनका तरीका रहता है, आप देख सकते हैं। इसमें लोगों ने बोला कि मौके पर खुद मंत्री जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी रहने खाने की सभी की व्यवस्था कर दी जाएगी और बाकी का जो नुकसान हुआ है वो आपको भरपाई करी जाएगी।